वक्रतुण्डी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। लताओ कोई तो बताओ मेरे राम कहाँ है, भरत मिलन की आस लगाए हैं आए, भरत मिलन की आस लगाए। लताओ कोई तो बताओ मेरे राम कहाँ है, भरत मिलन की ही आस में आए। जय सिया राम दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका चैनल में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब कुशल से होंगे। तो आज की कथा जैसे कि पुत्र श्री रामचरितमानस चल रहा है और उसमें महासापरायण, भीष्मा विश्राम और नामापरायण, पांचवा विश्राम हमारी पिछली कथा में हो चुका है। राम सैल शोभान रेख, भरत हृदय अति प्रेम, तापस तप फल पाए जमी, सुखी सिराने नेम। इस दोहे पर हमने कथा को पीछे विराम दिया था कि राम जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। दूर से वो पर्वत दिख रहा है जहाँ मेरे राम ने डेरा डाला है। तो अब चलते हैं आगे राम जी के और निकट। तब केवट ऊंचे चढ़ धाई, कयो भरत सने भुजा उठाई। नाथ देख ही विटप विशाला, पाकर जम्बू रसाल तमाला। केवट ने क्या बोला? नदी पार कराई है ना मंदाकिनी। कह रहा कि केवट दौड़ कर ऊंचे चढ़ गया और भुजा हटाकर बोल रहा कि भरत जी से कहने लगा, नाथ वो जो पाकर जामुन, आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं ना, हम भी ऐसे बोलते हैं ना हाथ करके कि वो रहा घर, ऐसे केवट बोल रहा है। जिन तरु भरण माथे बटु सोहा, मंजू विशाल देख मनु मोहा। नील सघने पल्लव फल लाला, अबरिल छाह सुखद सब काला। जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़ का वृक्ष शोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है ना, उसके पत्ते नीले और संगन हैं और उसमें लाल फल लगे हैं। उसी की घनी छाया सभी ऋतुओं में सुख देने वाली है। मानो तिमिर अरुणमय राशि, पिरिच भांति संकेल सुषमासी। ए तरु सरित समीप गोसाई, रघुवर पर्ण कुटी जह छाई। पंचवटी पर्णकुटी अति सुंदर, चारों ओर बहार है। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्रित करके अंधकार और लालिमाई राशि से रच दी है और ये वृक्ष नदी के समीप है जहाँ राम की पर्णकुटी छाई हुई है। तुलसी तरुबर विविध सहाय, कहूँ कहूँ सिए कहूँ लखन लगाए। बट छाया वेदिका बनाई, सिए निज पान सरोज सहाय। वहाँ तुलसी जी के बहुत सुंदर वृक्ष शोभित हैं। वो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी बड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई है, जहाँ बैठ मुनिगण सहित नित्य सिए राम सुजान। सुनी कथा इतिहास सब, आगम निगम पुराण। जहाँ सुजान सीता राम मुनियों के बंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र वेद और पुराणों की सब कथा इतिहास सुनते हैं। सखा वचन सुने विटप निहारी, उमगे भरत विलोचन बारी। करते प्रणाम चले दो भाई, कहे उत्प्रीत सादर सारद सकुचाई। सखा के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ाया। दोनों भाई प्रणाम करके चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सकुचाती हैं। हर्ष निखख राम पद अंका, मानहु पार सुपायो रंका। रज सिर धरि ही नैन ही लावई, रघुबर मिलन सरस सुख पावई। श्री राम जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं मानो दरिद्र पारस पा गया हो। वहां की रज को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्रों में लगाते हुए रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख जपाते हैं। देख भरत गति अखित अतिव, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा। सखी स्नेह विवश मग भूल मूला, कहीं सुपंथ सुर भर्ष ही फूला।
भरत जी का अत्यंत अनवर्चनीय दशा देखकर वन के पशु पक्षी और जड़ जीव प्रेम में मगन हो गए। प्रेम के विशेष वश होने से सखा निषाद राज को भी रास्ता भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने लगे। निरक सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेह सराहन लागे। होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर भरत को। भरत के प्रेम की स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म ना होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। प्रेम अमे मंदरु भिरु भरत प्योद गंभीर, मथि प्रगट्यो सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुबीर। प्रेम अमृत और प्रिय मंत्राचल पर्वत है और भरत जी गहरे समुद्र हैं। कृपा के समुद्र राम जी ने देवता साधुओं के हित के लिए इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने वे रूपी मंदराचल से मत कर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। सखा समेत मनोहर जोटा, लख्यो ना लखन सखने बने ओटा। भरत देख प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदन सुहावन। सखा निषाद राज सहित इस मनोहर जोड़ी की सघन वन की आड़ के कारण लखन नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु राम जी के समस्त मंगलों को, धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जनु जोगी परिमारथ पावा। देख भरत लखन प्रभु आगे, पूछे बचन कहते अनुरागे। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख मिट गया, मानो योगी का परमात्मा की प्राप्ति हो गई हो। भरत जी ने देखा कि लखन प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, पूछी हुई बात का प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। शीस जटा कटी मुनि पट बांधे, तुन कसे कर सरुधनु कांधे। बेदी पर मुनि साधु समाजु, सिए समित राजत रघुराजु। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का वस्त्र बांधे हैं, उसी में तरकस कसे हैं, हाथ में बाण और कंधे पर धनुष। वेदी पर मुनि तथा साधुओं के समुदाय बैठा है और सीता सहित रघुनाथ जी विराजमान हैं। भलकर बसे ने जोटिल तनु श्यामा, जनु मुनि वेश के नरति कामा। कर कमल ने धनु सायक फेरत, जिए के चरण हरत हंसी फेरत। राम के वल्कल वस्त्र जटा धारण किए श्याम शरीर सीताराम जी ऐसे लगते हैं मानो रीति और काम ने मुनि का वेश धारण कर लिया हो। राम जी ने अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते ही जी की जलन हर लेते हैं। जिसकी ओर भी एक बार हंसकर देख लेते हैं ना, उसी को परम आनंद और शांति मिलती है। ऐसे हैं मेरे राम। राम के दर्शन करते ही दूर से मेरे भरत जी का सारा संताप हर गया। लसत मंजु मुनि मंडली, मथ से रघुचंद रामा, मथ से रघुचंद। ज्ञान सभा जनु तनो धरे, धरे भगत सचिदानंद। सुंदर मुनिमंडल के बीच में सीता जी और रघुकुल चंद्र रघुनाथ जी ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान हो रहे हैं। सानुज सखा समेत मगन मन, बिसरे हर्ष शोक सुख दुख गन। पाही नाथ कहीं पाए गुसाई, भूतल परे लकुट के नाई। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निशारा समेत भरत जी का मन मगन हो रहा है। हर्ष शोक सुख दुख आदि सब भूल गए। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गुसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर पृथ्वी पर दंडवत कर तरह गिर पड़े। वचन सपेम लखन पहचाने, करते प्रणाम भरत जिए जाने। बंधु स्नेह सरसिए ही ओरा, उते साहिब सेवा बसे जोरा। प्रेम भरे बचनों से लखन जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वे राम जी की और मुंह किए खड़े थे, भरत जी पीठ पीछे थे, उन्होंने उन्हें देखा ही नहीं। अब इस ओर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम और उधर स्वामी राम जी की सेवा का
प्रबल परवशता, मिली न जाए नहीं गुदरत बने, सुख लखन मन के गति भनई, रहे राखे सेवा पर भारू, चढ़ी चंगु जनु खेच खिलारू। ना तो क्षण भर के लिए सेवा से पृथक होकर मिलते ही बनता और ना ही प्रेमवश छोड़ते ही बनता। कोई श्रेष्ठ कवि लखन के चित्त के इस गत का वर्णन कर सकता है। वे सेवा पर भार रख कर रह गए और सेवा के विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लगे रहे, मानो चढ़े हुए पतंग को खिलाड़ी खींच रहा हो। कहत स प्रेम नाई महिमा था, भरते प्रणाम करते रघुनाथा, उठे राम सुनी प्रेम धीरा, कहु पट कहो निशंग धनु तीरा। लखन जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक निवाकर कहा है, रघुनाथ जी भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। ये सुनते ही रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर उठे, कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस, कहीं धनुष और कहीं बाण, भरबस लिए उठायुर लाए कृपा निधान, भरते राम की मिलनी लखी, बिसरे सभे अपान। कृपा निधान श्री राम जी ने जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया है भरत को, और भरत और राम के मिलने की रीति को देखकर सबको अपनी सुध भूल गई। मिलनी प्रीति कमी जाए बखानी, कभी कुल अगम कर मैं मने बानी, परम प्रेम पूर्ण दो भाई, मन बुद्धि चित्त अहे मते विसराई, कहूँ सुप्रेम प्रगट को करी, केहि छाया कभी मति अनुसरहि, कबहि आरथी आखर बलु साचा, अनहरि ताल गते नटु नाचा। कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे, कवि की बुद्धि उसकी छाया अनुसरण करे। कवि को तो अक्षर और अर्थ का भी सच्चा बल है, नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। अगम स्नेह भरत रघुबर को, जहि न जाए मुनि विधि हरि हरि को, सो मैं को मित कहूँ के हे भांति, बाज सुराग की गांडर ताती। भरत जी रघुनाथ जी के प्रेम गमे हैं, जब ब्रह्मा विष्णु महादेव का भी मन नहीं जा सकता। उस प्रेम की मैं को बुद्धि किस प्रकार कहूँ, भला गौंडर की ताश से भी कहीं सुंदर आग बच सकता है। तालाब और झीलों में एक तरह की घास होती है, उसे गौंडर कहते हैं। मलिन बिलोक भारत रघुबर की, सरगुन सभे धक धक कहर की, समुझाए सुर गुरु जड़ जागे, वर्ष प्रसून प्रशंसन लागे। भरत राम के मिलने का ढंग देखकर देवता भयभीत हो गए, दुख दुखी धड़कने लगी। देवगुरु बृहस्पति जी ने समझाया, तब कई वे मूर्ख चेते में फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे। मिली सपेम रिपु सुध नहीं, केवटु भेटे ओ राम, भूरी भाई भेटे भरत, लक्ष्मण करते प्रणाम। फिर राम ने प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर तब केवट से मिले। प्रणाम करते हुए लखन जी से भरत जी बड़े प्रेम से मिले। भेटे ओ लखन लख लघु भाई, बहुर निषाद लेनी और लाई, पुनि मुनि गण दऊ भाई बंदे, अभिमति आस छिपाई आनंदे। तब लखन जी बड़ी उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगा लिया। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने मुनियों को प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद पाकर आनंदित हुए। सानज भरत उमगे अनुरागा, धर सिर सिए पद परम परागा, पुनि पुनि करे ते प्रणाम उठाए, सिर कर कमल पर से बैठाए। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम में उमंग कर सीता के चरण कमलों को रस सिर पर धारण करके बार बार प्रणाम करने लगे। सीता ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमलों से स्पर्श कर कर दोनों को बिठाया। सिए असीस दीने मने माही,
मगन स्नेह दे सुधि नाही, सब विधि सानुकूल लखी सीता, भयनि सोचे ओरे अपडर बीता। सीता ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे स्नेह में मगन उन्हें देख के सुध-बुध नहीं। सीता को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहित हो गए और उनके हृदय की कल्पित भय जाता रहा। कहूँ किछु कहीं कहूँ किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा, तेहि अवसर केवट धीरज धरहि, जोर पाने विनवत प्रणाम करही। उसी समय ना तो कोई कुछ कहता है ना कुछ पूछता है, प्रेम पर पूर्ण वे अपनी गति से खाली और शून्य है। उसी अवसर पर केवट निषाद राज धीरज धर के हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगे। नाथ साथ मुनि नाथ के, मातु सकल पुरि लोग, सेवक सेनप सचिव सब, आए विकल योग। हे नाथ, मुनिनाथ वशिष्ठ के साथ सब माताएं, नगर निवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग में व्याकुल होकर यहाँ तक आ गए हैं। सील सेंदु सुन घोरी अगवन हूँ, सिए समीप राखे रिपु दमनु, चले सबेग राम तेहि काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। गुरु का आगमन, गुरु जी आए हैं, गुरुदेव आए हैं, ये सुनकर शील के समुद्र राम ने सीता के पास शत्रुघ्न को रख दिया कि तुम यहाँ पर रुको, और वे परम धीर धुरंधर दीन दयाल राम जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े हैं अपने गुरु से मिलने के लिए। ऐसा सम्मान होता था पुराने समय अपने गुरु का, अपने पुरोहित का। गुरु ही दे किसान जय अनुरागे, दंड प्रणाम करने प्रभु लागे, बरे धाय लिए उरे लाई, प्रेम उमग भेटे धो भाई। गुरु के दर्शन करके लखन सहित प्रभु राम प्रेम से भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमंग में दोनों भाइयों से मिले। प्रेम पुलिक केवट कहि नामू, कीन धुरी ते दंड परिणामू, राम सखा ऋषि भर बस भेटा, जनु मही लुठत स्नेह समेटा। फिर प्रेम में पुलकित होकर केवट निषाद राज ने अपना नाम लेकर दूर से वशिष्ठ जी को दंडवत किया। ऋषि वशिष्ठ ने राम सखा जानकर उसको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया हो। रघुपति भगत सुमंगल मूला, नभ सराहे सुर बरसे फूला, एहि सब निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलों के मूल है। इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे और कहने लगे कि जगत में इसके समान स्वर्था नीच कोई नहीं, और वशिष्ठ जी के समान बड़ा कौन है। जेहि लेख लखन्योते अधिक मिले, मुदित मन राव, सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। निषाद को देखकर मुनिराज वशिष्ठ लखन से भी अधिक आनंदित हो गए। सब सीतापति राम के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप का प्रभाव है। आरती लोग राम सब जाना, करुणा कर सुजान भगवाना, जो जय भायो रहा अभिलाषी, तेहि तेहि कै तसि तसि रखु राखी। दया का खान सुजान भगवान श्री राम ने सब लोगों को दुखी जाना, तब जो जिस भाव में मिलने की विलासा था उस प्रकार से रुख रखते हुए उसकी रुचि के अनुसार चले। सानुज मिली पल महू सब काहू, कीन दूर दुख दार न दाहू, ए बड़ी बात राम के नाही, जिमि घट कोट एक रवि छाही। उन्होंने राम लखन सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख और कठिन संताप को दूर कर दिया। राम जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे करोड़ों घड़ों में एक ही सूर्य की पृथक पृथक एक ही साथ दिखती है, मिली केवट उमग अनुरागा, पुरजन सकल सराही भागा, देखे राम दुखित महतारी, जनो सुबेल अवल हिम मारी। समस्त पूर्वासी प्रेम में उमंग में केवट से मिलकर भाग्य की सराहना करते हैं, और श्री राम सब माताओं को दुखी देखा, मनो सुंदर लताओं के पंक्तियों को पाला मार गया हो। प्रथम राम भेटी कह के,
सकल सुभाए भक्ति मति भे, पग परी कीन प्रबोध बहोरी, काल करम विधि सिर धरे खोरी। सबसे पहले राम जी माता कौशल्या से नहीं कई से मिलते हैं अपने सरल स्वभाव से, भक्ति से उसकी बुद्धि को तर कर दिया। फिर चरणों में गिरकर काल कर्म विदाता के सिर दोष मढ़कर राम जी ने उनको संतावना दी। भेटी रघुबर मातु सब, करी प्रबोध परितोष, अब इस अधीन जगु काहू न देहु दोष। मेरे राम उसके बाद बाकी माताओं से मिलते हैं और सब माताओं से मिले। उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया कि माँ जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। गुरुतीय पद बंदे दो भाई, सहित विप्रत संग आई, गंग गोर सम सब सन्मानी, देहि असीस मुदित मृद बहानी। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों से जो भरत के साथ आई थी, गुरु की पत्नी अरुंधति जी चरणों की वंदना की और सबकी गंगा तथा गौरी के समान सम्मान किया। सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगी। गही पद लगे सुमित्रांका, जनु भेटे संपत्ति अतिरंका, पुनि जननी चरणनि दो भ्राता, हरे प्रेम व्याकुल सब गाता, अति अनुराग आंबर लाए, नयन स्नेह सलील अनभाए, तेहि अवसर करि हर्ष विषादु, किमि कभी कहे मुख जी में खादू। बड़े ही स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया, नेत्रों में भय प्रेमाश्रुओं को जल से उन्हें नहला दिया। उसी समय हर्ष और विषाद के कवि कैसे कहें, जैसे गंगा स्वाद के कैसे बतावे। और फिर दोनों भाई माता कौशल्या के चरणों में गिर पड़े हैं, प्रेम के मारे उनके सारे अंग स्थिर हो गए हैं। मिली जाननी सनुज रघुराऊ, गुरसन कयों के धारे पाऊं, पुरजन पाए मुनि शिव नियोगु, जल थल तकी तकी उतरे लोगु। रघुनाथ जी ने छोटे भाई लखन सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदंतर मुनीश्वर वशिष्ठ की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का सुबित देख देख कर उतर गए। मैसूर मंत्री मातु गुर गने लोग लिए साथ, पावन आश्रम गवन किए भरत लखन रघुनाथ। जय सिया राम दोस्तों, भक्ति सागर। जय सिया राम दोस्तों, आज की कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं, इसी दोहे पर। तो हमने देखा मेरे राम और भरत का मिलाप हो चुका है और उसके बाद मेरे राम अपनी माताओं से और अपने गुरुजन से मिलने के लिए आए हैं और अब उनको कहाँ लेकर जा रहे हैं, अपने निवास स्थान, यहाँ उन्होंने आश्रम में अपनी पर्णकुटी बनाई है। तो अभी माताएं और गुरुजन सभी वहाँ की ओर प्रस्थान करेंगे, तो हम भी उनके साथ प्रस्थान करते हैं हमारी अगली वीडियो के लिए और उसमें देखते हैं कि कैसे माताएं और माता सीता का मिलन होता है। तो चलते हैं आगे ज़रा देरी ना करते हुए। जय सिया राम। अभी के लिए यहीं पर धन्यवाद।